हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गया वीडियो नहीं बनाए थे। क्योंकि कोडिंग का काम में पूरा पीछे हो गए थे। ठीक है, जो पाइन स्क्रिप्ट बनता है तो वो कोडिंग में काफ़ी सारे क्लाइंट का कोडिंग कर रहे हैं और जो सेबी का गाइडलाइंस आ गया मतलब उसके हिसाब से वीडियो बंद करना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। तो जैसे कि स्टॉक्स का नाम नहीं दिखा सकते, प्रेजेंट चार्ट भी नहीं दिखा सकते, और प्राइसेस कौन सा प्राइस बाय सेल ये सब भी नहीं बोल सकते। ये तो हम नहीं बोलते हैं। और ये जो अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें क्या है, इसमें मैं एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करूँगा जो कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सिग्नल दे देगा, सिंपल सा है, दोनों इंडिकेटर को लेके ये होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि एक एक्चुअली एक सुपर ट्रेंड है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा मॉडिफाइड कर दिए, इसमें स्टेप ट्रेडिंग कर दिए कि जो कि देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, एक स्टेप की तरह चल रहा है। ठीक है, स्टेप की मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्टेप है 4 है। मैं यहाँ पे स्टेप को 4 रखा हूँ, मगर हमें काम करना है 3 स्टेप में। ठीक है, 4 तो रहेगा, मगर चार्ट में जब प्रीव्यू वॉच करेंगे यहाँ पे 3 स्टेप में काम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या 3 स्टेप है, मगर ये 4 रहेगा। और यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं आवरली या डेली कैंडल लगा के, तो उसका सेटिंग अलग होता है। ठीक है, फिलहाल ये चार्ट तो रहता बाय डिफॉल्ट, ये रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नीचे का दिखाता हूँ, ये एक्चुअली वॉल्यूम डायरेक्शन है। ठीक है, ये वॉल्यूम डायरेक्शन है, इसका भी सेटिंग आपको दिखा देता हूँ, बस चार्ट ही है। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो ये चेंज हो सकता है। चेंज मतलब ये हम डेली वीकली इसके हिसाब से रह सकता है। ठीक है, इसको कुछ करना नहीं है, बस ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो समझ लीजिए ये यहाँ पे सिग्नल दे दिया, आज का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे सिग्नल दे दिया। ठीक है, तो पहले ये हमारा जो वॉल्यूम का जो डायरेक्शन है, ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन को वॉल्यूम का डायरेक्शन स्टेप वाइज ब्रेक किया। ठीक है, स्टेप बना के ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नल आ गया। ठीक है, ये एक छोटा टाइम फ्रेम है, 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, वो तो हम बता नहीं सकते, मगर ये समझ लीजिए कि छोटा टाइम फ्रेम है। ठीक है, 5 मिनट का नीचे है। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम है। यहाँ पे सिग्नल आ गया, सिग्नल आने के बाद यहाँ पे हम इमीडिएट एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इसका थोड़ा एक स्विंग बनाने के लिए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने के लिए, नीचे आने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कैंडल 2-3 कैंडल में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका सिग्नल तो आ गया, ठीक है, ये भी ब्रेक कर दिया, दोनों सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, मगर ये हल्का नीचे आया। नीचे आने के बाद एक कैंडल स्टिक जो पैटर्न है हैकिनेंसी है। ठीक है, हैकिनेंसी में नॉइज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सिग्नल जो आएगा वो क्लियर आ जाएगा, ट्रेडिंग करने के लिए आसान होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हैकिनेंसी का प्राइस सही नहीं है। अरे दोस्तों, हैकिनेंसी का प्राइस सही हो गलत हो जो भी हो, हम तो हाई लो पे काम करेंगे ना। लो पे स्टॉप लॉस लगाना है, पूरा हाई पे बाय करना है उसी कैंडल का। तो हाई पे बाय करेंगे तो हो गया ना, चलेगा ना। तो ये कैंडल यहाँ पे बाइंग का होगा, बाइंग का हो जाएगा। मगर मैं क्या आपको बोला यहाँ पे, ये याद रखिए, स्टेप तो 4 है, मगर हम कैलकुलेट करेंगे 3 स्टेप। ठीक है, सिग्नल आ गया, सिग्नल आने के बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ठीक है, जैसे ही तीसरा स्टेप है, रेड कैंडल आया, जैसे ही एक ग्रीन कैंडल आएगा वहाँ पे हम काम करेंगे। ये देखिए ग्रीन कैंडल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि टाइम तो दोस्तों नहीं बता सकते, अभी 1 बज रहा है, 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, कुछ या 9 साढ़े 9 बज रहा है, कुछ नहीं बोल सकते, मगर आपको सोचना है। मैं यहाँ पे कुछ बताऊँगा आपको, पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें लॉन्ग में जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, एंटर कर लो, स्विंग लो, जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, 1 मिनट,
अच्छा, ये मैग्नेट ऑन हो गया था इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये एक स्विंग लो है नज़दीक, ये भी और एक स्विंग लो है। आप स्विंग लो मतलब आप कैसे पकड़ेंगे, जैसे रेड कैंडल में रिट्रेसमेंट दिया होगा, ऊपर से नीचे आ रहा होगा रेड कैंडल, उसका लो। ठीक है, ये आ गया, ये भी नज़दीक का एक स्विंग लो है। तो आप कोशिश कीजिए, बस पास में है तो इसको कंसीडर कीजिए, अगर दूर होता तो नहीं अवॉइड कीजिए, यही होगा। ठीक है, बस ये थोड़ा ध्यान देना है। और आपको टारगेट लेना है 1:2। ठीक है, स्टॉप लॉस ये आपका 1000 रुपये का स्टॉप है, मतलब स्टॉक है। तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ स्टॉक्स में दिखा रहा हूँ, इस स्टॉक्स में बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। ठीक है, तो 3 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस छोटा मिलता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अचीव हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। समझ लीजिए ये 2-3 बज रहा है। ठीक है, 2 या 3 बज रहा है, तो फ्रेश एंट्री तो करना सही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं, ये वेट कीजिए ये पास में आएगा कब। ठीक है, ये तो पिछला डे का है, समझ लीजिए। ये आज का समझ लीजिए, बड़ा कैंडल बन रहा है तो ये आज का स्टार्टिंग है। तो ये नीचे आया, टच किया, जीरो लाइन को टच करके स्टेप बनाया। ठीक है, जीरो लाइन को इसे करके स्टेप बना रहा है। तो आप क्या करेंगे, जैसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जैसे ही यहाँ पे टच करके ऊपर गया, आप यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला, कुछ नहीं है, 3 स्टेप देखिए, 1 2 3। ठीक है, 3 स्टेप कर लिए। एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बुलिश कैंडल। ठीक है, ये जैसे बुलिश कैंडल है, मगर ये बुलिश कैंडल है, मगर ये बड़ा कैंडल है, बुलिश कैंडल है, बड़ा है। तो इसको वेट कीजिए, क्योंकि मैं बोला था छोटा टाइम फ्रेम है, वो नीचे आएगा। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम 1-2 मिनट 3 मिनट ये नीचे आएगा ही आएगा, वेट कीजिए, टेंशन मत लीजिए। अगर चला जाता है तो जाने दीजिए, नेक्स्ट स्टॉक में पकड़ लीजिए। ठीक है, तो नीचे आया, जैसे ही नीचे आया आप इसी को यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, एक छोटा कैंडल है, यहाँ पे एंट्री कर लिए। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आया। हाई में एंट्री हो गया, यहाँ स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करेंगे, इसका जो पीछे वाला है देख लीजिए, यहाँ पे एंट्री कर लिए तो पीछे वाला जो स्विंग लो है, बताया था ना आपको, पीछे वाला स्विंग लो, बस इसके नीचे स्विंग लो हो गया। और यहाँ पे आप 1:2 ले लीजिए। ठीक है, बस अचीव्ड। ठीक है, कंडीशन इतना ही है और कुछ नहीं है, बस इतना ही फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आप स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है। ठीक है, ऐसा सेटिंग्स रखा गया है इस तरीके में, तो सिग्नल्स आएगा, दोनों में बुलिश होगा तो अच्छी बात है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे सिग्नल आया, ये जो क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, तो अवॉइड कीजिए, मत कीजिए। यहाँ पे सिग्नल आ गया तो नज़दीक होना चाहिए, पास में 10-12 कैंडल के पास में होना चाहिए। मैं पीछे थोड़ा दिखाता हूँ आपको, समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे सिग्नल्स आ गया, उसके पीछे देखिए यहाँ पे नज़दीक है, बस वेट कीजिए। ये ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे जैसे ही बना, यहाँ पे एंट्री कीजिए। स्टॉप लॉस आपका कौन सा बनेगा, ये स्टॉप लॉस नहीं, रिक्सी हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, हमारा लो पे सेल है, हाई पे बाय, तो टेंशन नहीं है, कोई भी कैंडल बने। ठीक है, 1:2 कर दीजिए, हो गया ना, हो गया ना। ये देखिए यहाँ पे, इसका बात भी बोलूँगा, यहाँ पे देखिए नज़दीक में क्रॉस किया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे 2 रेड कलर का आया, बस यहाँ पे एंट्री कीजिए। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ करेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, रेड है ना, इसके नीचे
ये होगा तो बहुत छोटा हो गया होगा, मतलब अभी तो फिलहाल चला गया ऊपर प्राइस, मगर हिट होने का चांस है, तो ये कर दीजिए। बस इसका 2 गुना देखिए हुआ या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिग्नल्स आया, ठीक है, सिग्नल्स तो आ गया, मगर नीचे वाला वॉल्यूम का डायरेक्शन किधर चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ। क्यों ट्रेड लेना है, जाने दो। यहाँ पे देखिए सिग्नल्स आ गया, यहाँ पे भी पास में तो हो गया, मगर इतना बड़ा बड़ा कैंडल कौन ट्रेड करेगा। इतना बड़ा कैंडल है तो इस तरीके का सिचुएशन होगा तो अवॉइड कर लीजिए, बड़ा कैंडल में ट्रेड मत कीजिए। वो नीचे आया, यहाँ पे गया, अब स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो गया, ये तो स्टॉप लॉस नहीं करेंगे, करेंगे तो यहाँ पे हिट, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस करेंगे, तो देखिए ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, हाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, गया है, मगर वो चार्ट के हिसाब से नेक्स्ट डे हो सकता है, उसी दिन तो ये नहीं गया होगा ना। यहाँ पे देखिए सिग्नल्स तो आ गया, ब्रेक किया, कहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ही नीचे आया यहाँ पे बाइंग, ये आपका स्टॉप लॉस, पूरा दिन चला चला चला, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए या स्टॉप लॉस हिट हो गया, बस बात खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, जब सिग्नल आए देख लीजिए 3 स्टेप बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पे देख लीजिए सिग्नल्स तो आ गया, मगर क्रॉस बहुत डिस्टेंस में है, नज़दीक होना चाहिए क्रॉस। ठीक है, स्टॉक्स कैसे निकालेंगे, ये बात है। आप स्टॉक्स टॉप गेनर टॉप लूजर को ले सकते हैं, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, इसको भी ले सकते हैं, ये दोनों, बस ये दोनों, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे आ गया, ऊपर भी आ गया, मगर स्टेप कहाँ बना है, स्टेप तो नहीं बना ना, कंटिन्यूसली 3 स्टेप बनेगा। जैसे ये देखिए ये एरिया में देखिए ब्रेक हुआ, बड़ा कैंडल है, यहाँ पे आप स्टेप भी बना है, 1 2 3 करके स्टेप भी बना है, यानी ये आगे 3 स्टेप बन गया है ना, ये आगे इसका चांसेस ज़्यादा है बुलिश होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 2 3, बस यहाँ पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ और देखो, ऐसे ही काम करना पड़ता है और कुछ नहीं। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, ये दोनों इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, कुछ नहीं है, बस स्टडी पर्पज ओनली स्टडी पर्पज, प्रैक्टिस करो, स्टडी करो, जो बताया बस इतना ही है, और कुछ कंडीशंस वगैरह नहीं है। टॉप गेनर टॉप लूजर ले लीजिए, काम करेगा, बेहतरीन काम करेगा। जिस दिन बड़ा बड़ा कैंडल हो रहा होगा अवॉइड कर दीजिए, छोटा कैंडल में मज़ा है। ठीक है, और भी मैं एक स्टॉक्स दिखाता हूँ आपको, बड़ा कैंडल, जैसे देखिए यहाँ पे बड़ा कैंडल बन गया, छोड़ दो, काम मत करो। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे नीचे आया, धीरे 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 ऊपर गया, ये आपको प्रॉफिटेबल दे सकता है, मगर ये जैसे धड़ाक से ऊपर उठा, ठीक है, जैसे धड़ाक से ऊपर उठा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि बड़ा कैंडल है, रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा, कितना बड़ा एसएल हो गया, एक दिन के अंदर क्या इतना बड़ा मूव करेगा, नहीं करेगा ना। तो दोस्तों, अगर आपको कोडिंग करवाना है, आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी है, कोडिंग करवाना है, तो आप हमारे पास कोडिंग कर सकते हैं। एक अच्छा सा छोटा सा अमाउंट दे के आप कर सकते हैं, ज़्यादा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे दूसरी जगह पे हाई प्राइस बोलते हैं, हमारे यहाँ पे हाई प्राइस नहीं है, छोटा सा अमाउंट में, जो कि आप स्ट्रेटेजी हल्का फुल्का सिंपल होगा तो 3000 रुपीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो
ज़्यादा प्राइस हो सकता है, मतलब देखना पड़ेगा कितना दिन वो कोडिंग करने के लिए कितना दिन लगता है, ठीक है, उस हिसाब से। तो हल्का फुल्का है, तो अगर 1-2 दिन के अंदर काम ख़त्म हो जाता है तो आपका ये 3,000 रुपये में हो जाएगा। अगर आप कोडिंग करवाना चाहते हैं तो कोडिंग कर सकते हैं, और ये स्ट्रेटेजी स्टडी पर्पज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज़ में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।